बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मैं असलम राय आपसे मुखातिब हूँ और सबसे पहले गुजारिश ये है कि आप मेरे इस चैनल हैरत कदा को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर करें। आज हम आपके सामने सुल्तान सलाहुद्दीन के दौर की एक जो है बहुत बड़ी जंग के हालात आप पेश करेंगे। जंग का नाम है जंग हतीन। सन 1174 में जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अचानक फौत हो गए, गले में खन्नाक हुआ, तो उस वक़्त सलाहुद्दीन मिस्र में थे और मिस्र के आप गवर्नर थे। नूरुद्दीन जंगी के फौत होने के बाद उनके इलाकों में जो है अफरा तफरी जो है वो मच गई। बहुत से लोग थे किस्मत आजमाई के लिए ये बाहर निकल आए कि शायद उन्हें हुकूमत मिल जाए। इन हालात में अवाम बड़े मुतफक्कर हुआ। दूसरे सलीबी भी तांग जहाँ करने लगे थे। उनको पता था सलाहुद्दीन मिस्र में है और पीछे दूसरे इलाकों में नूरुद्दीन जंगी के बाद कोई ऐसा नहीं जो हमारे हमलों के सामने बांधेगा। इन हालात में दमिश्क के लोगों ने मुतफिका तौर पर तेज़ रफ्तार कासिद जो है मिस्र की तरफ भेजे और सलाहुद्दीन से मिन्नत व गुजारिश की कि आप हर सूरत में जितनी जल्द मुमकिन हो जो है दमिश्क पहुँचे, वरना यहाँ के हालात जो है वो गिरफ्त में नहीं रहेंगे। आपके पास जो दमिश्क में लश्कर था वो आपने अपने भाई मलकुल आदिल की जो है कमान में दिया और ख़ुद अपने चंद साथियों के साथ बड़ी तेज़ी से अर्ज़ शाम की तरफ रवाना हुए। शाम में दाखिल होने के बाद लोगों का एक हजूम था जो आपके इर्द गिर्द जमा हो गया और लोग आपकी बात करने लगे। किसी की ने भी मुखालफत नहीं की। इस मौका पर अपने भाई सैफुल इस्लाम को भी सुल्तान ने अपने साथ रखा। बहुत से इलाकों में उस वक़्त जो है हालात ठीक नहीं थे। सलीबी भी जो है उठे थे और उन्होंने मुसलमानों के कुछ इलाकों पर कब्ज़ा भी कर लिया था। ये हालात देखते हुए सलीबियों के ख़िलाफ़ हरकत में आने से पहले आपने तजलो अफराद के साथ इलाके जो है वो सीधे और अपने मतहत किए। फिर आप अल-जज़ीरा की तरफ गए, वहाँ भी कुछ अर्सा आपको लगा। अल-जज़ीरा के बाद हल्ब के शुमार में जो अक्सर व बेशतर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के दौर में बगावतें होती थी उन पर भी सलाहुद्दीन ने गिरफ्त की। फिर हारान और बालबक का रुख किया। सारे इन इलाकों को एक तरह से अपना मती फरमाबरदार और मुखलस बनाने के बाद उन इलाकों पर हुक्मरान भी ऐसे मुकर्रर किए जो ना सिर्फ आलम इस्लाम बल्कि मुसलमानों के लिए भी बड़े मुखलस और जान देने वाले थे। अब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बाद सलीबियों ने मुसलमानों के जिन इलाकों पर कब्ज़ा किया था उनकी तरफ जो है सलाहुद्दीन बढ़े और उन इलाकों को वापस लिया। वापस लेने के बाद अब एक ने एक बहुत बड़ा काम किया। उस वक़्त दमिश्क में छोटा सा एक लश्कर था। आपने सलीबियों के ख़िलाफ़ जहाद का जब ऐलान किया तो एक तूफ़ान उमड़ पड़ा लोगों का सलीबियों के ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा लेने के लिए। चुनांचे उन्हें तरबियत देने के बाद कुछ को आपने ईसाइयों की सरहदों पर मुकर्रर कर दिया। इस तरह इस काम में आप सन 1174 से सन 1187 तक मसरूफ़ रहे। इस मसरूफियत के दौरान मुसलमानों के ख़िलाफ़ 3 अहम वाक़यात हुए और वो वाक़यात जो है रूनमा करने वाला ईसाइयों के कला करक का हुक्मरान रिजनार था। सन 1179 में इसने ऐसा किया कि
ये सारा उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन के साथ इनका सुलह का मुआहदा था। उस सुलह के दौरान, मुआहदे के दौरान ही एक काफिला मुसलमानों का गुजरा, क्योंकि शाम और हिजाज की सरजमीनों से जो काफिले आते जाते थे वो इसके किले के पास से गुजरते थे। किले ने जब वहाँ आके, उसने तजारती ने कारवां ने जब वहाँ आके पड़ाव किया तो उसमें मर्द औरत सबको इसने लूट लिया। मगरबी मौरखीन भी कहते हैं कि वो सामान तकरीबन 2 लाख सुनहरी सोने के दीनार की कीमत का था। अब यरूशलेम के बादशाह ने देखा कि ये मामला जो है शरारत कर रहा है, जिन रिजिनाल्ड मुसलमानों के खिलाफ और हालात ख़राब कर रहा है। उसने एक तेज रफ्तार कासिद भिजवाया इसकी तरफ कि जो माल तुमने चोरी किया मुसलमानों का वापस कर दो और जो है काफिले की सलामती की जमानत दो। उसने कासिद को भी बेइज्जती करके भगा दिया, माल वापस नहीं किया। काफिले वाले लुट के चले गए। उस वक़्त सलाहुद्दीन शाम में बुरी तरह मसरूफ़ था। दूसरा वाक़या इसने सन जो है 1100 जो है 83 में आके किया। ये खुश्की पर बहरी जहाज़ तैयार करता रहा। उसका प्रोग्राम ये था कि इनके टुकड़े जोड़कर फिर समुद्र में इनको रवां दवां करूँगा। उसका मंशा ये था कि नौज़ बिल्लाह मुसलमानों के काबा और मुसलमानों के पैगंबर का जो मज़ार है वो मिसमार करूँगा। जब जहाज़ तैयार हो गए तो उन जहाज़ों को उसने अस्कलान की बंदरगाह पर खुशी के ज़रिए मुंतकिल किया और वहाँ उसने जोड़ के जो है समुद्र में आगे बढ़ा। उसका मकसद ये था कि मैं बहरा कुल्दम में दाखिल होके जो है अरबों के नज़दीक की जो इजाब नाम की बंदरगाह है वहाँ क़याम करके फिर मैं हिजाज में दाखिल हो गया अपना काम करूँगा। अल्लाह का जो एक रास्ता था बहरी, वहाँ उसने जहाज खड़े कर दिए और अल्लाह के बहरी रास्ते को उसने बंद कर दिया। ये खबर जब सुल्तान सलाहुद्दीन को पहुँची तो उसने तेज़ रफ्तार कासिद भिजवाए मिस्र में अमीर उल बैल लोलो को और कहा कि इस शख्स का जो है जो हुलिया बिगाड़ के रख दो। अमीर उल बैल लोलो अपने बहरी बेड़े के साथ हरकत में आया। सबसे पहले जो इस रिजिनाल्ड ने अल्लाह के मकाम पर समुद्र की नाकाबंदी की हुई थी, उस नाकाबंदी को तोड़ कर वो सीधा बहरा कुल्दम में दाखिल हुआ और इसके जहाज़ों पर जो हमला हुआ। रिजिनाल्ड के वो जहाज़ों वाले इतने बदहवास हुए, अमीर उल बैल का लोलो का नाम ही उनके लिए खौफ का मकाम था। वो अपने जहाज़ों को खुशकी की तरफ ले गए और वहाँ पहाड़ी सिलसिले के अंदर छुप गए। अमीर उल बैल लोलो ने जो अरब के बद्दू थे उनसे घोड़े लेकर उनका ताक़ब किया। वो एक घाटी में जाकर छुपे और सबका वहाँ खात्मा कर दिया। सिर्फ रिजिनाल्ड अपने चंद सरकर्दा साथियों के साथ जान बचाकर भागने में कामयाब हुआ। इस मौका पर सुल्तान सलाहुद्दीन ने कसम खाई कि इस शख्स को मैं अपने हाथ से कत्ल करूँगा। इसके बाद एक वाक़या सन 1186 में पेश आया। एक काफिला मुसलमानों का हाजियों का जा रहा था। इसमें सुल्तान सलाहुद्दीन की बहन भी शामिल थी। इस काफिले को भी उन्होंने लूट लिया। काफिले वालों ने जब मिन्नत मताजी की कि हमारा सामान वापस कर दो तो उसने एक बड़ा नागवार जुमला कहा। उसने कहा नऊज़ बिल्लाह तुम मोहम्मद पर ईमान रखते हो, उसे बुलाओ वो तुम्हारी मदद करेगा। ये जुमला जब सुना शाम में सुल्तान सलाहुद्दीन ने तो उसने दूसरी बार इस शख्स को अपने हाथ से कत्ल करने की कसम खाई। चुनांचे इन हालात में सुल्तान अभी मज़ीद तैयारी करके सलीबियों से मुसलमानों के सारे शहर वापस लेना चाहता था, लेकिन अब हालात उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गए थे। रिजिनाल्ड की वजह से
एक लश्कर लेकर वो निकला। दरिया यर्दन के बारी जो है बाएं किनारे के साथ साथ वो रिजिनाल के कला कर की तरफ गया। वहाँ जाके पता चला कि रिजिनाल अपने लश्कर के साथ यरूशलेम की तरफ जा चुका है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन ने उसके किले के इर्द गिर्द जितना इलाका था सबको तहस नहस कर दिया। उसके बाद दरियाए यर्दन के बाएं किनारे के साथ साथ आप मुड़े और यहाँ से आपने जासूस रवाना किए कि देखो अब सलीबियों का क्या रद्द अमल है। जासूस जब दरियाए यर्दन को पार करके यरूशलेम की तरफ गए तो उन्होंने वापस आकर सुल्तान को खबर दी कि सलीबियों का एक बहुत बड़ा लश्कर यरूशलेम से निकल चुका है। उसमें तराबलस के क्या, अंताकिया के क्या जो है बड़े बड़े जो है लश्कर शामिल हैं। और यूरोप से बड़े बड़े नाइट और टेम्पलर अपने अपने ग्रैंड मास्टरों के साथ आए हुए हैं और वो उस लश्कर में शामिल हैं। चुनांचे ये खबर मिलने के बाद सुल्तान ने दरिया यर्दन को पार किया और सबसे पहले आंधी और तूफान की तरह तबरिया शहर पर हमलावर होकर उस पर कब्जा कर लिया। इस तबरिया के किले में तराबलस के हुक्मरान रीमेंट की बीवी ठहरी हुई थी, उसे आपने कुछ नहीं कहा। फिर आप आगे बढ़े। 6 मील मगरब के मकाम पर जो है वो हित्तीन का पहाड़ी सिलसिला पड़ता है। उसकी चोटी को करने हित्तीन कहते हैं, हारना हतीन भी उसको कहते हैं। वहाँ आप अपने लश्कर को ले गए और पहाड़ी के ऊपर चढ़ के मुसलमानों ने, सुल्तान ने जायज़ा लिया कि वाकई उनके सामने जो सफूरा का मैदान था वो सारा दुश्मन के लश्कर से भरा हुआ। ये बहुत बड़ा मैदान था जिसके अंदर झाड़ियाँ थी, सराय ऐसा भी था, चश्मे भी थे। अब सुल्तान को ये आसानी थी कि उस पहाड़ी सिलसिले के अंदर खड़े होकर वो 3 अतराफ की तरफ शाहराएँ जाती थी। एक तिबरिया की तरफ, वहाँ भी आप निगाह रख सकते थे, एक अक्का शहर की तरफ और तीसरी यरूशलेम की तरफ। अब ये लश्कर यरूशलेम से आ रहा था और यरूशलेम का बादशाह उस वक्त गायाफ रजगन था, उसके साथ रेजिनाल्ड भी था। उसके बाद एक और फ्रांसीसी जर्नैल जोसलीन का आ गया हुआ था, तराबलस का रीमेंट था, बेशुमार लोग थे हुक्मरान जो उस लश्कर में शामिल थे। ये लश्कर जब आगे बढ़ा तब सुल्तान के हुक्म पर मुसलमानों ने कार्रवाई की। सलीबी के लश्कर ने अपने जो अतराफ में बड़े बड़े नाइट मुकर्रर किए जिनके मतलब उनका ख्याल था कि इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता जंग में। जिस वक्त उन्होंने पेशकदमी शुरू की, बढ़ना शुरू किया हित्तीन की तरफ, तो हेवलुम की तरह अचानक सुल्तान के लश्करी नमूदार होते, हमलावर होते, नाइटों को काटते और फिर गायब हो जाते। इस तरह ये सिलसिला जारी रहा यहाँ तक कि सलीबियों का लश्कर हित्तीन के मैदान में पहुंचा। अब उन्होंने देखा एक कमाल की बात कि सुल्तान सलाहुद्दीन का लश्कर वहाँ मौजूद था, लेकिन सुल्तान ने खैमे नहीं नस्ब किए थे। जिस वक्त लश्कर दुश्मन का पहुंचा उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अपने घोड़े पर सवार थे और उनके साथ ही उनका एक 16 साल बेटा अला अफजल भी था। दुश्मन के पहुंचने पर आपने अपने लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम किया। कल्ब लश्कर बड़ा हिस्सा अपने पास रखा जिसे आपने दुश्मन के साथ दुश्मन पर दल लगानी थी। दूसरा बड़ा हिस्सा जिसको जंगी ज़बान में मैमना कहते हैं, यानी दया हिस्सा, उस पर अपने चचा के बेटे तकीउद्दीन को मुकर्रर किया। ये बड़ा नामवर सलार था तकीउद्दीन। और दूसरे हिस्से पर जो है कबकरी नाम का एक नामवर सलार था, उसको मुकर्रर किया। इसी तरह आगे मकदमत और जैश भी मुकर्रर किया। अब सलीबियों ने ये काम किया कि वो जब आए
तो सबसे पहले उन्होंने अपने बादशाह के लिए पहाड़ के ऊपर सुर्ख रंग का एक बहुत बड़ा शामियाना नुमा जो है खैमा नस्ब किया, और उसके साथ ही जो बड़ा पादरी था अक्का शहर का, जो सर से लेकर पाँव तक लोहे में गर्म था, वो सलीब को पकड़े हुए था। उनका ये अकीदा था कि जिस सलीब को उसने पकड़ा हुआ है उसी सलीब पर ही है तीसा को मशरूब किया गया था। ये सारे काम करने के बाद सलीबी परेशान थे कि मुसलमानों ने कोई खामा नहीं नस्ब किया। वो अब सुल्तान ने जब जंग की इब्तदा की तो वो भी बड़ी अनोखी थी। दुश्मन के आने से पहले पहले सुल्तान ने अपने सारे लश्करियों के जो तरकश थे वो तीरों से भर दिए थे। पहाड़ के साथ ही 70 ऊंट खड़े थे जिन पर तीरों के बंडल लदे हुए थे। इसके अलावा 400 बंडल तीरों के ज़मीन पर पड़े हुए थे। अब आपने कमाल के अंदाज में हमले की इब्तिदा की। आपने अपने लश्करी को इशारा किया। इशारा करना था तो तारीखदान लिखते हैं कि टड्डी दल से भी ज़्यादा गुमसान के अंदाज में सुल्तान के लश्करों ने तीर अंदाजी की और कई को जो है छेद कर रख दिया। उस मौका पर सुल्तान के सारे लश्करी उसके इशारों पर काम कर रहे थे। अब सबसे बड़ा जो बुरा असर पड़ता था सलीबियों पर वो ये कि उनका बादशाह, उसका भाई रिजिनाल्ड, जोसलीन, रीमंड और बड़े बड़े जो हुक्मरान थे वो सारे पहाड़ के ऊपर सुर्ख रंग के शामियाने में बैठे हुए और सिपाहियों को लड़ा रहे थे। एक बहुत बड़ा लश्कर जो ज़्यादातर नाइटों पर मुश्तमिल था, वो रीमेंट की सरकर्दगी में महफूज रखा था किसी मौका पर ज़रब लगाने के लिए। और यूरोप और एशिया में जो सबसे चीदा किस्म के नाइट थे 150 का इंतखाब करके उन्हें पहाड़ के ऊपर सलीब और खैमे की हिफाजत पर मुकर्रर किया गया था ताकि वो किसी भी सलाहुद्दीन के किसी भी लश्करी को करीब ना आने दें। अब तीर अंदाजी के बाद सुल्तान ने आम हमला किया। मुवर्रिखीन कहते हैं इस मौका पर सुल्तान के हमले का अंदाज भी निराला था। वो इस हमले को कहते हैं तरसा के मारना। ये अरबों का तरीका जंग है बेसिकली, जिसमें यूँ होता है कि पहले लश्करी हमला करते हैं, दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के बाद जब दुश्मन कार्रवाई करने लगता है तो वो एकदम पीछे हटते हैं। हटने के बाद जब दुश्मन ताक़ब करता है फिर पलट के अचानक उसको पढ़ते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। ये तरीका अरबों का था, ईजाद करता। यही तरीका सुल्तान ने हित्तीन की जंग में इस्तेमाल किया और बेशुमार सलीबियों को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही मैदान के अंदर जो झाड़ी और घास के दूर का मैदान था उसके अंदर सुल्तान के लश्करों ने आग भी लगा दी। अब यूरोप वाले जो शिकस्त को जो है उस पर मिट्टी डालने के लिए कहते हैं कि हमारे लश्कर को शिकस्त इसलिए हुई कि उन्हें आग के अंदर लड़ना पड़ता था और वो प्यासे हो गए थे। अब तनकीद करने वाले कहते हैं कि वो अकेले तो मैदान के आग और धुएं में नहीं लड़ रहे थे, सुल्तान के लश्करी भी तो धुएं और आग के अंदर ही उनका मुकाबला कर रहे थे। एक और यूरोपी मौर्रख लिखता है कि इस मौका पर सुल्तान का बेटा अल अफजल एक जगह पर खड़ा था। उस वक्त सुल्तान उसके करीब आए और यूरोप के कुछ नाइटों ने मारदार करते हुए सुल्तान के करीब आना चाहा। तो इस मौका पर जो सुल्तान के लश्करी थे वो इस अंदाज में हमला आवर हुए कि उनमें से बहुतों को मार दिया, बाकी को भगा दिया। तो इस मौका पर सुल्तान सलाहुद्दीन के बेटे अल अफजल ने बुलंद आवाज़ से कहा हमने इन्हें हरा दिया और हम जीत गए। यूरोपी मौर्रख लिखता कि सुल्तान इस मौका पर अपने बेटे को चुप कराने के लिए कहा और ये भी कहा कि जब तक वो ऊपर सुर्ख रंग का खैमा है और सलीब है, जब तक वो नहीं गिरते उस वक्त तक कामल फतह नहीं होगा। उसके बाद सुल्तान के कहने पर लश्करियों ने तेज़ हमले शुरू कर दिए। यूरोपी
जो असाकर थे, अब उन्होंने झील तिब्रिया की तरफ भागना चाहा, लेकिन सुल्तान के कहने पर उसके लश्कर ने वो रास्ता भी बंद कर दिया। अब गुमसान का रन था और सलीबी अब अपनी जान छुड़ाने के लिए इधर उधर लड़ने लगे थे। इस मौका पर यरूशलेम के बादशाह ने रीमेंट हुक्म दिया कि जो तुम्हारे पास महफूज लश्कर है, लगाओ उसके साथ ज़रब। अब जब वो ज़रब लगाने के लिए गया तो उसका पाला पड़ा सुल्तान के आमजाद चचाजाद तकीउद्दीन अपने बाप की तरह कमाल का सलार था। जो ही उसने देखा कि रीमेंट एक लश्कर के साथ आ रहा जो ताज़ा दम है, तो उसने एकदम अपने लश्कर के 2 हिस्से करके उसमें एक गैप बना दिया। अब वो जो रास्ता बनाया रीमेंट उस रास्ते के अंदर घुसा था कि मुसलमानों को नुकसान पहुँचाए, और जो ही वो 2 लश्करों के दरमियान आया, तकीउद्दीन ने दोनों तरफ से हमला करने का हुक्म दिया और रीमेंट के साथ जो लश्कर था उसके मौत के घाट उतार दिया। रीमेंट बड़ी मुश्किल से जान बचा। अब इस मौका पर तराबलस के बादशाह रीमेंट ने अंदाज़ा लगा लिया कि इनका मुकाबला करना मुश्किल है, लिहाजा वो उसी वक्त सलीबियों को छोड़कर वापस जो है तराबलस की तरफ आ गए। जब जी चलाने लगे, सलीबी जंग से भागने लगे, तो एक तरह की शिकस्त तो उन्होंने कबूल कर ली। उसके बाद कुछ जिंदा दिल लश्करी जान पे खेल के पहाड़ की तरफ बढ़े। अब वो जो 150 सरकर्दा चीदा चुनिंदा जो नाइट थे, जिनके मतलब था कि ये मुकाबला नहीं कर सकता, उन मुसलमान लश्करियों ने चीर कर रख दिया, सबका खात्मा करके खैमा उखाड़ के उधर रखा, और जो सलीब उठाए खड़ा था बड़ा पादरी अक्का का शहर का, उसको भी कत्ल करके सलीब पे कब्जा कर लिया। अब बड़े बड़े जो सरकर्दा थे, यरूशलेम का बादशाह भी उसका भाई, सारे बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर आप टेम्पलर ग्रैंड मास्टर आप जो है नाइट, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। जब सब गिरफ्तार हो गए, और इस मौका पर जो है मौरख़ी लिखता है कि अब मुसलमानों लश्करियों की सलीबियों के लश्कर पर इतनी दहशत और रौब था कि मुसलमानों का एक लश्करी 30 सलीबियों को रस्सी में बांध कर गुलाम बना रहा था। अक्सर का खात्मा करने के बाद सुल्तान के हुक्म पर उसका खैमा मैदान में नस्ब किया गया। पहले खैमा नहीं था, जो रातें बसर की सुल्तान ने ज़मीन पर लेट के की। जब बसर अब खैमा नस्ब किया तो खैमे के अंदर सुल्तान ने यरूशलेम के बादशाह गाई अबलोजगन और उसके भाई रिजिनार्ड को तलब किया। आपने कसम खाई थी कि इस शख्स को मैं अपने हाथ से कत्ल करूंगा, रिजिनार्ड। चनाचे सुल्तान के पास उस वक्त खैमे में बर्फ मिला ठंडा पानी लाया गया। सुल्तान ने पानी का गिलास जो है वो यरूशलेम के बादशाह गाई अबलोजगान को पेश किया। उसने आधा पानी पिया और आधा अपने भाई रिजिनार्ड की तरफ बढ़ाया। सुल्तान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सुल्तान ने कहा, हमारे यहाँ जिसको नान नफ़का दिया जाता है उसे महफूज किया जाता है, इसको पानी तुमने दिया, मैंने नहीं दिया। ये वो शख्स है जिसे मैंने 2 बार कत्ल करने की कसम खाई थी। अब देख मैं इससे नामूसे मुस्तफ़वी का इंतकाम कैसे लेता हूँ। ये जुमला था सुल्तान का। उसी वक्त सुल्तान ने जो है अपनी तलवार खींची और रिजिनार्ड की गर्दन काट दी। 2 सिपाही भागे भागे अंदर आए, उसकी लाश को उठा के बाहर फेंक दिया। इसके बाद सुल्तान के हुक्म पर यरूशलेम के बादशाह और कुछ दूसरे सरकर्दा लोगों को दमिश्क की जिंदान और जेल में डालने के लिए दमिश्क भेज दिया गया। बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर और बड़े बड़े जो नाइट और बड़े बड़े जो दूसरे गिरफ्तार हुए थे, सबका खात्मा कर दिया गया। अब ये हतीन का जो मैदान था, ये
शानदार फतह थी बेशुमार हुक्मरानों के ख़िलाफ़ सुल्तान सलाहुद्दीन की। यहाँ हातीन के हालात ख़त्म हुए। आइंदा इंशाअल्लाह यरूशलेम की जंग जो है वो तफसील के साथ आपके सामने पेश की जाएगी। इसके साथ ही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल हर्त कदा को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर करें। जाते जाते मैं आपके सामने ये एक किताब पेश करता हूँ सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से। इस जंग के हालात अगर आप मज़ीद तफसील से जानना चाहें तो इस किताब का मुताला कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।